बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस इन अवर लाइफ। सबसे पहले सिग्निफिकेंस का मतलब समझ लें। सिग्निफिकेंस का मतलब हर मतलब नहीं होता कि हम इसमें बेनिफिशियल या यूज़फुल एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं किसी भी चीज़ के। इसमें हम इसके हार्मफुल एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ के हार्मफुल एस्पेक्ट नहीं जान पाएंगे तब तक हमें उस चीज़ की वैल्यू जो है वो समझ नहीं आएगी। तो सिग्निफिकेंस में बेटा जी हम माइटोसिस के बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी समझेंगे और हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी, इफ़ इट बिकम इरेगुलर. So first of all we will consider about the beneficial and useful aspects within the living organisms. तो वी नो डैट कि माइटोसिस के नतीजे में जो सेल प्रोड्यूस होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो पेरेंट लाइक होता है, मतलब सेम नंबर ऑफ सेल या सेम टाइप ऑफ सेल जो है कॉन्स्टिट्यूट होते हैं इन द माइटोसिस. तो पहला सिग्निफिकेंस का इसका पॉइंट है कि माइटोसिस हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Growth is typically means the increase in the size of a body to become bigger. This is the growth. Development बेटा क्या है? Development it is the process of gradual transformation. आहिस्ता आहिस्ता से तब्दीली आना बॉडी में, और मैं कह सकती हूँ डेवलपमेंट के लिए मैं एक वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक एग से एक फ्रॉग तक का बनना, दिस इज़ द डेवलपमेंट. ठीक होगी बात. जैसे कि एक हमारे पास कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई का बनना, दिस इज़ द डेवलपमेंट. तो बेटा माइटोसिस जो है वो किसी भी लिविंग बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प आउट करती है. वो किस तरह से? बीइंग अ बायोलॉजिस्ट वी बिलीव डैट के सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ आवर लाइफ. तो जो फंक्शनल या स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ आवर लाइफ है वो ऑल हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल सेल दैट इज नेम एज ज़ाइगोट. वी ऑल हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल दैट इज द ज़ाइगोट. ज़ाइगोट में बेटा डिवीजन्स होती हैं, रिपीटेड डिवीजन्स होती हैं, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं. इस माइटोसिस में नंबर ऑफ रिपीटेड डिवीजन्स होती हैं. तो यहाँ से बेटा बनता है एम्ब्रियो, एन इमेच्योर इंडिविजुअल. एम्ब्रियो में फिर माइटोसिस होती है, देन इट विल फॉर्म द चाइल्ड, और चाइल्ड में बेटा फर्दर माइटोसिस होती है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द अडल्ट्स बॉडी. तो इट्स मीन डैट माइटोसिस फॉर्म द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द अडल्ट बॉडी. इसका ये मतलब है कि ये जो माइटोसिस है इट आल्सो लीड्स टुवर्ड द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि एक सेल से नंबर ऑफ द सेल्स बनना और हर किसी की स्पेसिफिसिटी होना, दैट इज़ एक्चुअली द फेट ऑफ माइटोसिस. अब हम सेकंड पॉइंट बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द सेल रिप्लेसमेंट. सेल रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक पहले से मौजूद सेल की जगह नए सेल का आ जाना. इसका क्या मतलब है? हमारी डेली लाइफ में बेटा हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो टूटते रहते हैं. ठीक है जी. कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें इंजरी होगी, हमारे किसी स्किन सेल का डैमेज हो जाना, हमारे रेड ब्लड सेल्स का डैमेज हो जाना, हमें कोई इन्फेक्शन होता है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स का डैमेज हो जाना. इसी तरह व्हेन वी आर ईटिंग द फूड, जब हम फूड ईट कर रहे हैं तो जो फूड पास हो रही है बेटा जी हमारे माउथ से हमारे एसोफेगस में, तो व्हेन वी हैव डिलीवर्ड द बोलस इन आवर एसोफेगस, तो ये बोलस बेटा जी कोलाइड हो सकता है हमारे एसोफेगस के साथ, जिसकी वजह से बेटा जी क्या हो सकता है कि एसोफेगस के जो सेल्स हैं वो स्लग्ड ऑफ हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं बाय द कोलिजन ऑफ बोलस विद द एसोफेगस सेल. तो हम डेली लाइफ में हमारे सेल्स जो है वो टूटते रहते हैं बेटा जी. अब सेल टूटते रहते हैं या सेल डैमेज होते जा रहे हैं, अब ये तो अच्छी बात नहीं है. तो इसकी जगह जो है वो नए सेल्स का आना चाहिए. तो न्यू सेल्स ऑलवेज कम विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस. न्यू सेल्स बेटा हमेशा माइटोसिस की वजह से जो है वो हमारी बॉडी में कमी पूरी करते रहते हैं पहले से मौजूद डैमेज सेल्स की. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी में, उसका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज और 4 months. आफ्टर 4 months और 120 days
वन रेड ब्लड सेल हैज़ टू बी डाई या हैज़ टू बी डैमेज्ड। तो बेटा जी नए सेल्स फिर न्यू रेड ब्लड सेल जो है वो कैसे आएंगे, माइटोसिस के जरिए। ओल्ड रेड ब्लड सेल्स दैट वाज द फैगोसाइटोस बाय द लीवर सेल्स। लीवर जो है ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को इनगल्फ कर लेगा, खा लेगा, और उसकी जगह जो नए सेल्स आएंगे माइटोसिस के, ठीक है जी, वो किसके जरिए आएंगे, माइटोसिस के जरिए। फिर तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा जी। तीसरा पॉइंट है इसकी सिग्निफिकेंस का, दैट इज द रीजनरेशन। री का बेटा क्या मतलब होता है, दोबारा से, जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, पैदा करना। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जो लास्ट पार्ट है उनको रीजनरेट कर सके, दोबारा से जो है वो उनके पार्ट जो है उनको रीगेन कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है बेटा एक इनवर्टिब्रेट की, आप बेहतर तरीके से जानते हैं, स्टारफिश की। When the starfish is hitted by the, जब भी स्टारफिश का सामना होता है बेटा किसी भी ऑब्स्टेकल से, किसी भी रुकावट से, तो इट में भी पॉसिबिलिटी कि अपना एक आर्म जो है वो लूज़ कर दे। तो जो नया आर्म है, ठीक है जी, जो इसकी जगह एक आर्म लूज़ हो गया, तो अब जो आर्म होगा दोबारा से ये चाहती है कि अपना आर्म रिक्रिएट कर सके। तो इसकी बेस में, इन आर्म्स की बेस में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा जी, माइटोसिस के ज़रिए न्यू सेल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फिर ये सेल्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, ये कंबाइन होते हैं, और जो आर्म है डैट विल बी रीजनरेटेड और डैट विल बी रिक्रिएटेड विद इन द ऑर्गेनिज्म। ये प्रोसेस जो है वो वर्टिब्रेट्स का भी हो सकता है बेटा जी, ठीक है जी। जिस तरह अगर हम देखें तो जो छिपकली है, अगर उसको हम हिट करें, अगर उसकी दुम कट गई है तो वो क्या नाम है, दोबारा से अपनी दुम को, अपनी टेल को रीजनरेट कर सकती है। तो इट विल आल्सो फुलफिल बाय द माइटोसिस के ज़रिए रीजनरेशन या रिक्रिएशन भी की जा सकती है अपने लूज पार्ट्स की। ये बेटा जी हमने इस लेक्चर में 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।